तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो भाई लोग चैनल पे बने रहिए, क्या थोड़े टाइम में आपके लिए शाइन BS6 का डिटेल रिव्यू वीडियो भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम जो हर एक बंदे को नई या तो फिर जो पुरानी बाइक वो परचेस करने जाता है तब फेस करना पड़ता है, उन्हें एक ऐसी बाइक फाइंड आउट करनी होती है जो कि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बेस्ट बैठ जाए। यानी कि जब वो उस बाइक को ट्रैफिक में लेके जाए या तो फिर लॉन्ग टर्म यूज भी करे, तब भी वहां पे उन्हें लगना नहीं चाहिए कि हाइट की वजह से उन्हें बाइक चलाने में या तो फिर ट्रैफिक में रोकने में, खड़ी रखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और मेनली प्रॉब्लम वहां पे आती है कि आप जब ट्रैफिक में जाते हो तब आपको बाइक अगर रुक रुक के चलानी होती है या तो फिर कंसिस्टेंट थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तो उस टाइम आपने अगर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी बाइक परचेस नहीं की होती तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही इजीली अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट बाइक फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ऐसे ही और रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूं, उनको क्या करना है ना, अगर आपकी हाइट मान लीजिए कि 5 फीट 6 इंच के अंदर है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है, आप जहां पे भी जाते हो, किसी भी ओल्ड बाइक को परचेस करने जा रहे हो या तो फिर कभी नई बाइक परचेस करने जा रहे हो, तो वहां पे जो भी शोरूम वाला होगा उससे आप पूछ सकते हो कि इस बाइक की सैडल हाइट कितनी है। और अगर आपको उसे नहीं पूछना है तो फिर आपको उसे हाइट पूछने में, सैडल हाइट पूछने में शर्म आती है, तो सिर्फ आपको सर्च मारना है गूगल पे हाउ सैडल हाइट ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाइक, जिसकी भी आप सैडल हाइट जानना चाहते हो। सैडल हाइट यानी कि सीट हाइट जिसे बोला जाता है। तो अगर आपकी हाइट 5.6 इंच से नीचे है तो आपको 790 के अंदर अंदर जो भी सैडल हाइट वाली बाइक्स आती है उन्हीं बाइक्स को प्रिफर करना चाहिए, ताकि वो आपके लिए एक अच्छी सी कंफर्टेबल सीटिंग अवेलेबल भी करवा दे और आपके पांव अच्छी तरीके से जमीन पे टच भी कर जाए और जो हैंडल की रीच है वो भी आपको काफी ज्यादा बेहतरीन मिल जाएगी। अब भाई कहीं लोग ये पूछते हैं कि क्या जितना बड़ा इंजन होता है तो या तो फिर जो बाइक का इंजन होता है उसके अकॉर्डिंग बाइक की जो हाइट होती है वो अलग अलग रहती है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं सारी बाइक जैसे कि आप देख लीजिए एवेंजर जैसी बाइक हो गई, जहां पे आपको बड़ा इंजन तो मिलता है 160 सीसी का, इनफैक्ट उसमें आपको बड़ा इंजन 220 सीसी का मिल जाता है। उसके बावजूद उस बाइक की जो सैडल हाइट है वो आपको काफी कम देखने को मिलती है। जबकि अगर हम बात करें यूनिकॉर्न की या तो फिर सीबी शाइन की, तो उन सभी बाइक में आपको सिर्फ 125 सीसी का इंजन मिलता है शाइन में। उसके बावजूद जो उसकी सीट हाइट है या तो फिर जो सैडल हाइट जिसे मैं बोल रहा हूं वो आपको एवेंजर के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि इंजन का और बाइक की हाइट का कोई भी लेना देना नहीं है। अब एक और सबसे आसान तरीका जिससे कि आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बेस्ट बाइक फाइंड आउट कर सकते हो, आपको क्या करना है ना, अपनी बाइक पे बैठना है। जिस भी बाइक को आप लेना चाहते हो या तो फिर जिस भी बाइक में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है और आप उसे परचेस करने के बारे में कंफर्म हो, तो सबसे पहले आपको उस बाइक पे बैठना है और देखना है कि जो आपके पांव है उसका पूरा तलवा, या सिर्फ मैं आगे की टो की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा आपका पांव का तलवा वो जो जमीन को टच करता है। तो बस सिर्फ टो टच करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पांव का पूरा तलवा जो है वो आपको जमीन पे टच करना चाहिए, जिससे कि जब आप उस बाइक को ट्रैफिक में लेके जाओगे तो उस वक्त अगर आपके पांव की सिर्फ टो ही टच करेगी या तो फिर किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर वहां पे आपका पांव पूरा नहीं पहुंचता बाइक से नीचे जमीन तक, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ऐसी बाइक फाइंड आउट करे या तो फिर उतनी ही सीट हाइट वाली बाइक फाइंड आउट करे अपने लिए जिसमें आपका जो पांव का तलवा है वो पूरा का पूरा जमीन पे चिपक जाए जब आप अपनी बाइक से पांव नीचे रखे तब, और इससे आपको ट्रैफिक में इजी राइडिंग भी मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट आपको चेक करना है कि आपकी बाइक की जो हैंडल रीच है वो आपके हैंड्स के अकॉर्डिंग रेगुलर है या नहीं। क्योंकि बार ये देखा गया है कि लोगों की हाइट के साथ साथ उनकी जो हैंड्स की लेंथ होती है वो भी कम रहती है। इस वजह से आपको बाइक पे कंप्लीटली बैठना है। अगर आपके पांव पूरी तरीके से जमीन पे चिपक जाते हैं उसके बाद आपको हैंडल रीच देखनी है। अगर क्लच, ब्रेक और जो हॉर्न है या तो फिर साइड इंडिकेटर्स या फिर सेल्फ स्टार्ट जैसे जो बटन है वो सभी के सभी आसानी से आपको बिना अपने हैंड ज्यादा स्ट्रेट किए रीच में मिलते हैं, तो वो बाइक की जो सीट हाइट होती है वो आपके लिए बेस्ट मानी जाती है। अब तीसरे केस में ऐसा होता है ना कि कहीं सारे लोगों को, कि मान लीजिए मेरी हाइट यहाँ पे है, अंदाजन मेरी हाइट अगर 5.4 इंच के आसपास होती है,
तो अब मुझे पसंद आ रही है पैशन या तो फिर लीवो। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम शाइन को ले लेते हैं, तो शाइन की जो सीट हाइट है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है, नियर टू 150 के आसपास वो देखने को मिल जाती है आपको। लेकिन अब अगर आपकी हाइट 5.4 इंच से कम है तो आप शाइन पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहने वाले। फिर भी अगर आपको वो बाइक पसंद है या तो फिर किसी भी बाइक में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बाइक पसंद है लेकिन हाइट एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो उसके दो सॉल्यूशन है कि आपको देख लेना है कोई भी आप कॉम्यूटर बाइक परचेस करें, लग्जरियस स्पोर्ट बाइक, डजंट मैटर, वहां पे सीट एडजस्ट हो रही है या तो फिर नहीं। अगर सीट एडजस्टमेंट है तो कोई इश्यू नहीं है, वरना आपके पास एक और सबसे आसान तरीका है कि अब तो सारी 125 हो या फिर 100 सीसी बाइक, सभी में आपको 5 स्टेप या 3 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है। अब ये सस्पेंशन सेटअप स्पेशली कुशनी राइडिंग के साथ साथ उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है जो कि अपनी बाइक को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन एडजस्ट करना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उसे चैनल पे 3 या 4 दिन में जरूर से आपको दिखा दूंगा। और अगर आपको आता है तो आप उसे अच्छे से एडजस्ट करके आपके बाइक की जो सीट हाइट है उसे आसानी से 1.5 इंच से 1 इंच तक कम कर पाओगे, जिससे कि आपकी राइडिंग काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। और वैसे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि जिस बाइक में आपके पूरा का पूरा पांव और आपके दोनों के दोनों हाथ हैंडल रीच और पांव दोनों के दोनों जमीन टच कर जाते हैं, उसी बाइक को प्रेफर करें। क्या आपको इमरजेंसी कंडीशन हो या तो फिर ट्रैफिक में भी लगातार बाइक चलानी होती है ना, तब वो काफी ज्यादा किफायती साबित हो। और एक बात की, जब भी आप बाइक टेस्ट राइड लेने जाते हो ना, तो ज्यादातर लोग या तो फिर जो कंपनी वाले हैं वो आपको ऐसे रास्ते पे ही ले जाते हैं जहां पे आपको बिल्कुल ही कोई इंसान देखने को नहीं मिलता, यानी कि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा कम रहता है। तो अगर आप सही में जानना चाहते हो कि कौन सी बाइक आपके लिए कितनी सही है, तो उसे आप ट्रैफिक वाले एरिया में लेके चले जाइए। आपको बाइक की परफॉर्मेंस, हाइट एडजस्ट, सारी चीजें 10-15 मिनट की ट्रैफिक टेस्ट राइड से पता चल जाएगी। तो बस दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फॉर मोर दैट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर दैट टाइप्स ऑफ वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।